मेमोरी लेन में मैं मानसी बोस आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी सिनेमा के इतिहास में जब भी सफल संगीतकारों की चर्चा चलती है तो वहाँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। इस जोड़ी ने मिलकर 600 से अधिक हिंदी फिल्मों में संगीत का जादू बिखेरा और उस दौर के हर सफल निर्देशक के साथ काम कर उनकी फिल्मों में सुरीले गाने दिए। मेमोरी लेन के इस एपिसोड में प्रस्तुत है प्यारीलाल जी के साथ सुजीत बोस एवं बॉलीवुड सिंगर ओस्मान मीर के बातचीत के अंश। तो आइए सुने। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तारा मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। सोलफुल म्यूजिक जो आपके टाइम पे कहा जाता था अब का है, एक महीने में भूल जाने वाला। आपकी वो सीक्रेट क्या है? छलका एजाम अभी भी आप सुनो तो आपके मैं क्या ये एक बात है ना, हाँ। सोलफुल म्यूजिक वाली सर मेरे ख्याल से मैं सॉरी उस ये जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो जो लाइव रिकॉर्डिंग का जो रूहानियत थी उस वजह से मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो पहले से रिहर्सल वगैरह करना 10-12 दिन और गाने को एकदम रट के आना, रटाया हुआ गाना हो और उसके बाद जो रिकॉर्डिंग होता है तो उसमें रूह उदारी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रूह, और वो आज तक कायम है। मेरे हिसाब से ये देखिए क्या होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप बता रहे हैं ना, उसमें ये चीज़ आज भी होती है। आज भी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा है, हमारा इंडियन क्लासिकल होता है, हमारे भजन होते हैं। आप सुनिए, अभी देखिए आप लोगों ने, मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये ऑर्केस्ट्रेशन में काम करना, ये सब चीज़ें हैं ही, ये अपने साथ में हैं और आज भी होती हैं, लेकिन उसको कौन कौन लेता कौन नहीं लेता। अभी जैसे मैं बताऊँ आपको, सामने की बात, हमको पहला मौका मिला कि मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं रहा आपका, नहीं हम हाँ, तो ये हमको मौका मिला कि भाई किशोर कुमार जी हमारे पिक्चर में हीरो हैं जी। तो पिक्चर का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। तो लक्ष्मीकांत जी हमारे, क्या तारीफ करूँ, कोई वर्ड नहीं बोलने के लिए। एज एन कंपोज़र, एज एन पर्सन, एज एन फ्रेंड, एज एवरीथिंग, पोइट्री, हर एक चीज़, कैसे बिजनेस हम करते हैं, क्या होता है, दुनियादारी क्या है, हर एक चीज़ के अंदर मैंने उनसे सीखी। तो जब हमारे को ऐसा हुआ तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये कॉम्बिनेशन हुआ कि किशोर कुमार जी, आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो हम लोग बैठे हुए सोच रहे हैं, एच डी बर्मन जी क्या गाने किशोर कुमार के साथ, आर.डी. जी पंचम हमारे क्या बनाया, मजरू सुल्तानपुरी जी वो क्या गाना है, एक लड़की भीगी भागी सी सोई रातों में जागी सी, करेक्ट है मेरी एक, आप देखा बना क्या बात है, ऐसे सोच क्या करना चाहिए हमको। तब हमने सोचा क्या सिंप्लिसिटी करो, पोएट्री को दो धम के, और ऑर्केस्ट्रेशन जो है वो भी सिंपल होना चाहिए लेकिन टची होना चाहिए, और एक कोई भी प्योर राग नहीं लेकिन किसी भी राग का उसमें एक चलन होना चाहिए, और सिंगिंग ज़्यादा लड़की भीगी भागी सी इतना नहीं होना चाहिए। है अच्छा, हमको वो अच्छा लग रहा था, लेकिन हमने सोचा कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाने के अंदर यहाँ पे नौशाद साहब हैं, यहाँ शंकर जयकिशन जी हैं,
हमारे एस डी बर्मन जी, बड़े बड़े लोग, सैल चौधरी हैं, सब खड़े हुए, उनको बिना छुए आपको आगे निकलना है और यहाँ पहुँचना है। तो आपको मालूम है, फिर भी मैं थोड़ा सा गाता हूँ। मेरे महबूब, अब इसमें क्या किया है, सिंप्लिसिटी। मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, तारा रारा। आप समझे? अब इसमें क्या है, सिंप्लिसिटी भी है, सिंगिंग भी है, और सुनने को भी ठीक लग रहा है। ऐसे का तो हमने ये चीज़ देखी कि हमने जब उनको सुना है ये, तो उन्होंने एक चीज़ बहुत, और मैं इतना भी आपसे वो नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने उनकी फैमिली के कुछ लोग थे, उनके फैमिली के कोई माँ के बच्चे ऐसे, कोई चाची, कोई ये, कोई मामी, कोई और कुछ नौकर, उनके चाहने वाले अच्छे घर के नौकर, उनको बुलाया, बोला देखो ये दो लड़कों ने कितना अच्छा काम किया। जबकि हम जानते थे उनको, क्योंकि हम तो बजाते थे, लेकिन बोला इन दोनों ने फर्स्ट टाइम म्यूज़िक किया। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर, क्योंकि अभी क्या होगा ना, अभी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं, सिंगिंग स्टाइल चेंज हुआ, तो वो क्या है, थोड़ा मॉडर्नाइज है, लेकिन जो आप कह रहे हैं बात, वो बात 16 आने सही है। आपका जो प्रिल्यूड था ना, मेरे मैप का, वही सुनो तो आप पूरा गाना जी लिया आपने। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। आपको मालूम है चोली के पीछे गाना जो है, सर इट इज अ फैंटास्टिक। तारारारा, दरारारा, तो मैं इसको बोला, क्या नाम, गणपत, गजानन, हाँ। गजानन को बोला तू जाके सुंदरी लेके आ। बोला सुंदरी होती है शहनाई जैसी होती है, वो छोटी छोटी होती है, तो मैंने पुणे में सुनी थी, तो उसको भेजा, पुणे मंगाया। अब उसको क्या, वो ठीक से हाथ नहीं बैठ रहा था, तो बोला ये है दारा, इसमें आप ये दारा को भी, तो उसको उतने मा प म ग रे ग रे सा, अरे उसका चल जाके तो ग रे ग म ग सा, और जा नहीं रहा है। तो मतलब तू एक काम कर, तू ये बजा, वही हिट हो गया। तो ये बजा। इतना फेमस हो गया, अभी इतना फेमस हो गया कि लोग आते, प्यारे भाई क्या पीस बनाया आपने। जबरदस्त। नहीं, मैं आपको बोल दूं सर, वो कंपोजिशन इतना दिल के पास है, वर्डिंग्स के नहीं, वजह से वो झूठ नहीं बोल रहा आपको, जो पीस के लिए फोक में, नहीं, लोगों ने बोला मुझे, और गाया भी इलाजी ने ऐसे है। आपकी बात सही है सर। मैं आपको हाँ। एक आपने देखिए, एक परसेप्शन की बात होती है। आप अपने यशोमती मैया में आप वो फुट वाला वो हारमोनियम लेके आए, बराबर। आपके कई कई गीत में वो बेल्स बजती है, जो मेरे ख्याल से चर्च बेल्स जैसी साउंड। सही। तो ये Chimes। जो परसेप्शन है, उससे आम आदमी को फर्क पड़ता है। तो ये इंस्पिरेशन आप कैसे लेते हैं, ये बात मुझे बताइए, क्योंकि बेल तो मेरे ख्याल से आपके सिवाय और कोई नहीं यूज नहीं किया, स्टार्ट ही आपने किया। मैंने आपसे ही बोल रहे हैं, नहीं क्या होता है, देखिए फिल्म म्यूजिक के अंदर क्या होता है ना, एक कैरेक्टर को पकड़ना पड़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। आप समझे ना, ये कैरेक्टर क्या है, ये लड़की है, ये जो लड़का है बहुत मतलब हार्ड टाइप का है, मतलब बदमाश नहीं बोलेंगे, लेकिन ज़रा वैसा है, थोड़ा अलग है, कोई चीज़ मानता नहीं है। तो उसको, लड़कियों को, उसको जब खुश करना है, तो हमने बहुत सोचा, सुभाष घई जी ने, हमने सब ने सोचा कि उसको खुश कैसे करेंगे। वो संजय दत्त है, उसको खुश कैसे करेंगे, तो बोलती है उसको चोली के पीछे क्या है, वो तो आपका चुनरी के नीचे क्या है। यूनिक नंबर। हाँ, तो एक आदमी ने आके मुझे कहा कि लक्ष्मी जी, प्यारे जी, आप इतने अच्छे कंपोज़र होते,
आप ऐसे गाना देते हैं, चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे क्या है, हाँ। तो मैंने उनको हाथ जोड़ा, बोले गाना सब पॉपुलर तो काफ़ी हुआ काफ़ी और सब हुआ, वो इसलिए कि हमने इसलिए नहीं दिए चोली के पीछे क्योंकि वो लड़का था, वो लड़के को हम बोलेंगे भजन बोलेंगे ऐसा तो वो उठ के चला जाएगा। था, उस स्टोरी के हिसाब से तो जाना वो चाहिए। चोली के पीछे क्या है, नीचे की, तो क्या, तो खुश होता जाता है, फिर ऊपर बैठ जाता है, अरे क्या अच्छा बात कर रही है, चोली में दिल है रे मेरा, अरे वाह, सर लिरिक्स तो खुश हो तो गए। कंपोजिशन इटसेल्फ वाज ए ग्रेट। नहीं लेकिन हाँ, फिर मैंने कहा कि देखिए आप इस गाने की बात कर रहे हैं, उसी पिक्चर के अंदर एक गाना है, ए माँ तुझे सलाम। चोली के पीछे गाना तो एक दफ़ा आता है पिक्चर में, ए माँ तुझे सलाम, तेरे बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो गया राम, ए माँ तुझे सलाम। और उसको गाया था हमारे ख़ास मित्र गज़ल के बादशाह जगजीत सिंह ने गाया था। मतलब वो गाना आपको मालूम नहीं, उसकी तारीफ नहीं करते, ये गाना बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब इसलिए क्या होता है ना कि आप जो बात कर रहे हैं, ये चीज़ क्या पब्लिक के साथ में हमको फिल्म में जाना पड़ता है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है। तो अभी मुझे क्या लगता है कि हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक उसको कोई छू नहीं सकता। क्यों कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें ढूंढेंगे। बहुत कुछ है। वो बंधा हुआ अभी अभी यहाँ पे है कि पियानो कुछ है नहीं है, ठीक है, कल हम arrange बात करेंगे करेंगे। दादा, कल आप कीजिए, हम मैं arrange बताऊंगा उसके अंदर कुछ बातें। अभी उसके अंदर जो हैं हम लोग बोलते हैं CDEFG AB नहीं बोलते हैं। हाँ वेस्टर्न, हाँ वेस्टर्न, हाँ तो हम लोग AB नहीं लगाते हैं, C लगाते हैं। सी। हमारे हम लोग बोलते हैं सफ़ेद 1 2 3 4 5 6 7 जी। और काली 1 है, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5 बोलते हैं। सफ़ेद 1 सफ़ेद 3 सफ़ेद 6 ऐसा बोलते हैं। सरगम ये बाद में निकला। सरगम में क्या है कि जो सा है वो अगर ये आर्टिस्ट हैं, इन्होंने कंपोज किया काली 2 के अंदर, तो उसका सा काली 2 हो गया। एम आई राइट? सही है। बिल्कुल। इनकी आवाज़ है वो काली 2 में अच्छी लगती है। ये सफ़ेद 4 से गाते हैं, ये सफ़ेद 1 से गाते हैं, जी। तो वो सा चेंज होता है। ये सेम चीज़ इंग्लिश में क्या होता है, अगर वो F से गाते हैं सफ़ेद 4, CDEF, C सफ़ेद 1 है, D 2, E 3, F 4 हो गया। ये सफ़ेद 4 से गाते हैं, हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये F से गाते हैं। 4 सफ़ेद। ये सफ़ेद 1 से गाते हैं तो क्या बोलेंगे, जोर से बोलिए, बराबर है। हम जो ऊपर जाते हैं उसको तीव्र बोलते हैं, जी। हम नीचे आते हैं उसको कोमल बोलते हैं, और जो शुद्ध स्वर है वो शुद्ध है। तो अगर हम सफ़ेद 2 गा रहे हैं और सफ़ेद 2 से ऊपर जा रहे हैं और काली 2 को क्या बोलेंगे हम, सफ़ेद 1 सा है हमारा, जी। तो काली 2 जो है वो क्या लगेगा, सफ़ेद 1 से का सफ़ेद 1 सा है हमारा, तो काली 2 क्या हुआ, तो F हुआ ना। नहीं नहीं हमारे इंडियन में इंडियन में सारे गंधार हुआ। कौन सा गंधार, कोमल गंधार। बराबर, जी। थैंक यू। अरे सर। नहीं देखिए ना, दिस इज राइट थिंग।
शुद्ध गंधार कौन सा हुआ? सफ़ेद तीन। सफ़ेद तीन। मध्यम 4 सफ़ेद 4। सफ़ेद। बराबर है। जी जी। तो ऊपर जाते हैं तो उसको तीव्र बोलते हैं, नीचे आते हैं तो उसको हम लोग कोमल बोलते हैं। और जो शुद्ध जो है वो शुद्ध स्वर है, उसमें कुछ वो नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और 1 सप्तक 2 सप्तक, जैसे पियानो में 7 सप्तक होते हैं, कहीं कोई पीटी में 4 सप्तक होते हैं, जी। किसी में 5। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं, ये जब हमको मालूम पड़ती है कि भाई कोमल, जो ऊपर जाओ तो तीव्र, वापस आते हैं तो वो कालिदो है, लेकिन वो जैसे आप बोला अपना गंधार कोमल। कोमल गंधार होता है। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम प्रलय के देवता हो, तुम प्रलय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। सर अभी आपने बात की तो मैं थोड़ा गुस्ताखी अरे करूँगा। कंपोज़र की आपने जिस तरह से तो कुछ बातें मेरे जहन में आ रही थी। जी, आपने तो इतना मतलब बेशुमार आपने काम किया है। कोई नहीं देखिए, हाँ ठीक है, आप बताइए। जी। तो उस ज़माने में आजकल ऐसा होता है कि कोई हमको ट्यून या कोई ऐसा सुनाते हैं कि भाई हमको इस तरह का गाना चाहिए। तो पहले आपके ज़माने में ये पहले गाना लिखा जाता था या देखिए, कंपोजिशन? मैं आपको बताऊं, वक्त हमेशा चेंज होता है, जी। और जो अपने वक्त के साथ नहीं चेंज होता है वो गलती करता है। एक ज़माना था कि बोलते अरे वो ऐसा संगीत था, आज तो ऐसा हो गया ऐसा। मैं हमेशा ये चीज़ नहीं मानता हूँ। जी जी जी। हर एक चीज़ जब चेंज होती है, आज हम खाते हैं ऑमलेट, तब खाते थे तो ऑमलेट में घी डाल दें, अच्छे से बना जी। दें। आज ऑमलेट में हम ये डालते हैं, वो डालते हैं, अमेरिकन ऑमलेट, चाइनीज़ ऑमलेट, ये ऑमलेट, तो चेंज होकर चेंजेस आते हैं। हाँ, वो होते म्यूजिक हैं। वही है, लेकिन म्यूजिक, उसका हर एक चीज़ का ट्रेंड थोड़ा दौर चेंज है। लेकिन लास्टिंग नहीं है। एक सॉरी है, एक और। हाँ जी जी। नहीं देखिए, मैं वो कयामत होगी है या उईमा उईमा, आज भी हमें वही फील देती है दादा, देखिए खड़े होते। लेकिन अभी के गीत है वो 1.5 महीना 1 महीना, यू वोंट हियर देम फॉर द नेक्स्ट। नहीं मेरा मतलब What is the secret यस for that? यस नहीं, इसका बात बताऊँ आपको कि देखिए, संगीत जो है उसमें चेंज जो आता है वो हमको कैसे सीखना पड़ता है। तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताता हूँ, सबसे सिंपल वे, फिर हम बैठ के आगे हम बात करेंगे। जो आपने बात बहुत अच्छी बात पूछी, वो चेंजेस आते ही हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो मैंने इनसे कहा अभी। और मैं उस चीज़ के लिए जो बात की मैंने कि मैं आऊँगा, वो बात आपकी हमारी ख़ास बात होगी, जो हम उसको शेयर करेंगे। फिर आप उसके अंदर बताएं कि भाई इसमें ये, जैसे आपने पूछा ये ऐसी बात, मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग हमारे टीम में हों जो हमको बता सके कि भाई ये 4 रास्ते जा रहे हैं, लेकिन इसमें दूसरा रास्ता जो है वो यहाँ जाता है, पहला इधर है, चौथा इधर है, आप कौन सा चॉइस लेते हैं, और इसमें से ये लें तो बेटर होगा। ऐसे लोग होने चाहिए जब हम बैठते हैं। अभी हम देते हैं ताल, थोड़ा आपको और लगेगा कि ये क्या बात करते हैं, तो हम ताल देते हैं, तो हम सम ये देंगे ताल, अभी सम नहीं हम दे रहे, हाँ ताल दीजिए मेरे साथ, ठीक है। अभी 3 ताल हम क्यों बोलते हैं, दा धीन दिन दा धीन दिन दा तीन तीन ता दा धीन दिन दा, इसके नाम 3 ताल क्यों हैं बताइए? 3 ताल क्यों बोलते हैं इसको? वेरी सिंपल, एक खाली है और 3 भरी है, धा धीन दिन ता तीन तीन ता धीन दिन ता। कितने ताल आए? 3 ताल, एक खाली आई, इसलिए इसका नाम 3 ताल। सिंपल है, ये हमने नहीं किया है, ये तब से है, लेकिन इस चीज़ का ज्ञान कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, वो हैं।
लेकिन 3 ताल इसलिए बोलते हैं। अभी दादरा है, धा धीन ता तक धीन ता, धा धीन ता तक धीन ता। खेमटा है, दोनों नज़दीक है, लेकिन धा धीन ता तक धीन ता, धा दीना ता धीना, धा दीना ता धीना। देखिए वही चीज़ है। इसका मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड फोक। बोलने के लिए हम बोलते हैं फोक। जी ये क्लासिकल है, ये लाइट है, ये फोक है, ये इल्मी है, ये फिल्मी है। नहीं नहीं सुनिए, समझे आप? ये जो चीज़ें हैं, जी जी ये चीज़ सब पकड़नी जब होती है तो धा धीनता तक धीनता, धा धीनता, ये है ताल दादरा, जिसको हम वेस्टर्न में बोलते हैं। जब लड़कियों को अपने सब जाल में ले लिया, लड़की ने आपको अपने जाल में ले लिया, तो दोनों मिलके क्या करते हैं? डांस। बॉल डांस, कौन सा डांस कहते बॉल हैं? डांस करते हैं। बॉल डांस, जो उसका नाम है वॉल्स। वो 3/4 में होता है। 3/4 मतलब 3 ताल। तररा रिररा तररा, ये घुमा के पास में ले लिया, तो ये वॉल्स है। दैट वॉल्स काउंट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब ये वॉल्स हो गए हमारा दादा, लेकिन उनमें खेमटा जो है वो कम होता है, क्योंकि ये नहीं कि हम लोग इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, यहाँ के हैं, तो हम अपने तारीफ करें देश की। देयर इज़ नो डाउट इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है इसमें बहुत इतना डेप्थ है, इतना है कि देयर इज़ नो एंड। बिल्कुल सर, बहुत बेहतर। था है जैसे समुद्र का बोलते ना। जी 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 इसे देखिए, हमेशा सुर कितने होते हैं? 7। समुद्र कितने होते हैं? समुद्र। हाँ, 7 आसमान कितने होते हैं? तो देखिए कैसे ये सब, ये तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि ये 7 के अंदर कितनी चीज़ें आप निकालेंगे तो इतनी 7 में इतनी चीज़ निकलती। तो ये 7 सुर है, ये 7 सुर है, 7 सफ़ेद सुर हैं, सफ़ेद एक से सफ़ेद 7, उसमें 5 काली हैं, जो 2 और 3, तो 7 सफ़ेद सुर हैं, 5 काली सुर हैं, 12 स्वर हैं। इसके अंदर श्रुतियाँ हैं वो 21 हैं। तो ये स्वरों को मिला के हम बोलते हैं, जो एक हम बोलेंगे ये जो है, मतलब भगवान ने दिया ऐसा न्यू, तो वो 7 स्वर मिलके 5 काली, 12 स्वर और 21 श्रुतियाँ, ये सब मिलके एक सप्तक होता है। सप्तक किसको बोलते हैं? 7 सुरों का एक सप्तक। जैसे बोलते हैं ये बंगला है, ये घर है, ये महल है, ऐसे अब इसमें सब वो चीज़ भी आएंगी। तो ये सब चीज़, तो मैं क्या चाहता हूँ कि हम लोगों को मिल के इस चीज़ को, अब ये ताल की जो बात निकाली है, अभी हम ताल देते हैं, तरम पम 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 तरन टन टन तरन टन दुत तरन टन टन तरन टन तरन टन टन। आप लोग हमारे साथ नहीं? तरन टन 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 तरन टन 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 तरन टन टन तरन टन टन तरन टन टन। यह कौन पसंद करते हैं? हम लोग, लेकिन इनको मज़ा नहीं आ रही है। इनको मज़ा कब आएगी? सेकेंड बीट दो, एक सबका नहीं, सेकेंड बीट ये ना, 1 2 3 दे रहे ना, अभी उल्टा, 1 टक 1 टक 3 टक टक तरन तरन टन टिन तरन टन टिन तरन टन टिन तरन टन तरन टन टन तरन टन 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 टन। ये ताल में अच्छा है कि वो ताल में अच्छा लगा? झूठ नहीं बोलना, सेकंड वन है ना? बस देखिए, कुछ नहीं किया हमने, ना ड्रम बजाया, ना बोंगो बजाया, ना कोई चीज़ बजाई हमने, सिर्फ नहीं, वेस्टर्न नहीं है तो अपना ही, लेकिन अब सब ये क्या है, ये जैज म्यूज़िक का एक ढंग निकला। जैसे माँ का जब एक ज़माना था कि आके 2 चरण को हाथ लगा के, माँ आशीर्वाद दीजिए, मैं काम के लिए जा रहा हूँ। फिर एक युग निकल गया, दूसरे युग में एक हाथ लगा, माँ मैं काम के लिए जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए।
देखा इंडस्ट्री में आजकल मैं एज ए मैं सिंगर बाद में बना, पहले मैं तबला प्लेयर काफ़ी सालों तक मैंने तबला बहुत अच्छी प्ले बात। किया। तो आजकल मैंने देखा है कि इंडस्ट्री में काफ़ी लोग ऐसे बगैर काम के बैठे हुए हैं। एक ज़माना था कि आपकी ऑर्केस्ट्रा में कितने लोग काम करते थे और उनको ऐसा काम मिलता था। मैंने तो आपके बारे में ऐसा भी सुना है कि गजा मेरे को बात करता रहता है, कोई भी आए, अरे बेटा लेकर आओ ना उसको, बिठा देंगे साथ में। तो उसको उन लोगों को काम मिलता था उस ज़माने में। तो लेकिन हमने भी, आजकल हाँ। आजकल क्या हुआ है पता नहीं। आज बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त लोग हैं जी। इंडस्ट्री में, तो काम बहुत कम हो गया और काम ज़्यादातर तो मिलता भी नहीं काम, ऐसी हालत हो गई। तो आजकल जो म्यूज़िक कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ मतलब संदेश या कुछ ऐसी नहीं बात- देखिए सुनिए, आज का म्यूजिक खराब तो नहीं है, नहीं, ये अच्छा तो मैं आपको म्यूजिक। ज़रूर कहूँगा। मैं जी जी आज का म्यूजिक बहुत अच्छा कर हाँ, रहे हैं सब लोग। चल रहा है। अभी क्या है, पैटर्न उठना बैठना चेंज हो गया है। पहले हम नीचे बैठ के 2 पार्ट रख के खाना खाते थे, आज हम कहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। ये सब चेंजेस आएंगे लाइफ में और उसको हमको लेना पड़ेगा। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने नीचे पैंट पहनी है, ऊपर कुर्ता पहना है, या पजामा पहनना चाहिए, क्यों मुझे लगा नहीं ये भी अच्छा लगता है। तो लाइफ के साथ अभी जैसे कीबोर्ड है, अभी कीबोर्ड का अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं, आप सही इस्तेमाल करते हैं तो सही है। अगर बोलो कीबोर्ड अरे मत रखो, निकाल दो इसको, निकाल दो, नहीं चाहिए। नहीं, हम यहाँ पियानो रखेंगे, यहाँ 16 वायलिन है, यहाँ 12 वायलिन, यहाँ 4 वियोला, यहाँ 8 चेलो, यहाँ पे 6 बेस, ये स्ट्रिंग सेक्शन हुआ। सेक्शन ब्रास से यहाँ रखेंगे वुडविंस। वुडविंस हैं 2 पिकलो, 3 फ्लूट, 1 बेस फ्लूट, आल्टो फ्लूट, ये इधर होगा, बजून इधर है, क्लैरिनेट है, बेस क्लैरिनेट इधर आएगा। ये वुडविंड सेक्शन है। 2 सैक्सोफोन मारेंगे, एक बैरिटोन यहाँ बजाएंगे, ये वुडविंड सेक्शन। यहाँ परकशन होगा, तो उसे हम ये नहीं बोलते तबला रखो, वहाँ 2 बोंगो है, तुम्बा रखो, 4 तबले होंगे, 3 धा, 3 धा, ऐसा होना चाहिए। आपको अच्छा देखिए, कुछ नहीं किया हमने, लेकिन सुनने में ए जी ओ जी समझे। अभी अगर आप कभी गौर करेंगे तो इस गाने के अंदर सिर्फ रिदम और अलाप और कोरस और गाना है, टेम्पो है जबरदस्त, देयर इज नो म्यूजिक, टेम्पो है टेम्पो। नो म्यूजिक, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया है, जी खाली अलाप गाए हैं, कोरस ने ला 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 किया है और हीरो ने ओ जी सब करके किया। ये हमने सोचा। तो क्या अगर वक्त के साथ हम थोड़ा सा करते, और क्या होता है ना कि ये आप जो बात कर रहे हैं वो बात मुझे कहनी है, लेकिन अभी मैं इसमें कितना हूँ भाई साहब, आप बुरा मत मानिए, आप भी बुरा मत मानिए, इसमें अभी आज नहीं बोलता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी 4-6 महीने में आराम से सोच के मैं आपको फ़ोन करता रहूँगा, मिलते रहेंगे, आऊँगा भी। इसके बारे में ज़रूर बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोगों को और पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि मैं पूरे वर्ल्ड में जितने मतलब ये क्या बोलते हैं म्यूज़िक कॉलेज हैं, सब कॉलेज में गया और सब में बेस्ट मुझे लगा टोक्यो का कॉलेज और बर्मिंघम। ट्रिनिटी कॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग थे जो पहले अच्छे थे, अभी बर्मिंघम और टोक्यो बहुत अच्छा कॉलेज है म्यूज़िक का। हमारे थे पागल दास जी, जो बहुत अच्छा बजाते थे एक ज़माने में, आप नाम सुना होगा, पागल दास जी बजाते थे पखावज, मालूम है आपको? जी थोड़ा ये बहुत पुरानी बात है। तो बोलते धा धा तिरकट तिरकट धा, धा धा तिरकट धा, धा धा तिरकट तिरकट धा। तो कैसे बजाते थे वो? धा तिरकट धा, धा धा तिरकट तिरकट धा, धा धा तिरकट तिरकट धा। वो दूसरा कौन बजाता था मालूम नहीं, वो देवी माँ का आशीर्वाद था उनके। तो संगीत में हमेशा बिना आशीर्वाद के हम कुछ काम नहीं कर सकते, ये याद रखिए। सरस्वती माँ, और ये भी नहीं है कि बहुत सच्चे और ठीक है, अच्छे रहना चाहिए, लेकिन संगीत के अंदर क्या है, ये सा जो है ना
मैं आपसे वो करूँगा बस अभी हम लोग मतलब चल सर, रहे हैं एक खाली मैं तो, चाहूँगा आप नहीं इनसे चाहूँगा कि सा पे क्या क्या चीज़ बताइए। सा से सच्चाई है, सा से सुर है, सुर है, सा से सादगी है, संभव है, समंदर है, समंदर, सफलता, सफलता, शिखर है, शिखर साधना है। देखिए क्या बात। और तो पूरा ये सा का पूरा बनाइए और लोगों को बताइए कि सा क्या है। क्या बात अभी मानते हो मेरी बात की नहीं? है। स समाधि है, स संभाव। देखिए आप देखिए सा सा अब ये क्या बोलने के लिए क्या है कुछ समझते हैं, ये हमारा लेक्चर दे रहा नहीं, नहीं। ये गालिब साहब ने कहा था। गालिब साहब जानते हैं गालिब गालिब लिखते थे, मिर्जा गालिब, मिर्जा का जी। उनको बहुत शौक था, बहुत शौक था। तो अब शाम का टाइम था, 7 साढ़े 7 बजे ऐसे थक गए, बैठ गए, तो ध्यान नहीं हुआ, तो बैठ गए नीचे, तो मस्जिद थी, ऐसे मस्जिद के पास ऐसे टेका लगा के बैठे थे। तो बस बहुत थक गया हूँ मैं, चुपके निकाला, 2-3 घूंट मारा, रख दिया। तो वहाँ से जाहिद जा रहे थे, वहाँ से क्या बात। वहाँ से जा रहे थे जो संत जिसको बोले कि गालिब साहब आप इतने बड़े, इतने अच्छे आदमी, इतने समझदार, इतने बड़े हमारे शायर सब हैं, शायर तो हैं, लेकिन शायर से भी आप क्या हैं, और आप यहाँ बैठ के ये कर रहे हैं। तो शायद आपको मालूम होगा, आपके फेस से लग रहा है, आपको मालूम होगा क्या है, बताइए। बता दे वो जगह जहाँ खुदा ना। ये जाहिर शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता, या वो बता, वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में। That is it. अब ये चीज़ को, हाँ बस इस चीज़ को अभी हम समझेंगे तो बहुत है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। छुपा कर